नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। पिछला हफ्ता हमें बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिला है। स्पेशली लास्ट ट्रेडिंग सेशन बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल रहा था। सबसे पहले गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, उसके बाद कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिली। एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट भी हमें टूटता हुआ नजर आया, लेकिन एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि पिछला हफ्ता बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है। पूरे जून महीने के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कॉन्सोलिडेशन चलता हुआ नजर आता है। 15,500 से करके 15,900 की रेंज हमें दिखाई पड़ती है। पूरे महीने फिलहाल निफ्टी 50 इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वीकली कैंडल को देखेंगे तो सिचुएशन और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। 20 वीक्स के मूविंग एवरेज पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया, उसके बाद एक अच्छी रैली दिखाई दी। पुराना ऑल टाइम हाई भी हमें टूटता हुआ नजर आया, लेकिन जून की शुरुआत से कंसोलिडेशन चल रहा है। लास्ट वीक की कैंडल आप देख सकते हैं, ओपनिंग हुई, उसके बाद तेजी देखने को मिली, लेकिन तेजी सस्टेन नहीं हो पाई। गिरावट देखने को मिली, गिरावट भी सस्टेन नहीं हो पाई। वहां से बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आती है और जहां पर ओपन हुआ था उससे जस्ट नीचे आपको क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ओवरऑल कोई डायरेक्शनल कैंडल बनती हुई नजर नहीं आती। एक न्यूट्रल कैंडल है, एक डोजी टाइप की कैंडल आपको बनती हुई नजर आती है। तो अगली कैंडल कैसी है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बुलिश कैंडल बन जाती है तो यहां से बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कोई बियरिश कैंडल बनती है तो गिरावट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फिलहाल हमें यह पता चलता है कि जितनी तेजी आपको देखने को मिली 14,200 से करके 15,900 की जो तेजी देखने को मिली है, वहां पर थोड़ी सी रुकावट नजर आती है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन चलता हुआ नजर आता है। तो इस सिचुएशन में इन्वेस्टर्स कौन से स्टॉक पर नजर रख सकते हैं, कहां पर खरीदारी कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला स्टॉक जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है इंडिया मार्ट इंटरमेश। 7,280 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, 0.95% ऊपर है। 22,000 करोड़ की मार्केट कैप है, एक मिड कैप कंपनी है। 0.21% का डिविडेंड यील्ड है, 76 का इंडस्ट्री का पी, और ये स्टॉक हमें 79 के पी रेशियो पर अवेलेबल है। तो ओवरऑल इंडस्ट्री के साथ ही चलता हुआ नजर आता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, कंटिन्यूअसली फाइनेंशियल ट्रेंड ऊपर जा रहा है। रेवेन्यू के बारे में बात करें, प्रॉफिट के बारे में बात करें, अच्छी ग्रोथ हमें दिखाई पड़ती है। जिस प्रकार से प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसी प्रकार से इंडिया मार्ट का स्टॉक भी ऊपर जाता हुआ नजर आया। पिछले एक साल में 5 टाइम्स मल्टी बैगर बन चुका है। 2,000 के लेवल से 10,000 तक स्टॉक आपको जाता हुआ नजर आया, लेकिन उसके बाद गिरावट देखने को मिल रही है। फिलहाल स्टॉक में वीकनेस आपको बढ़ती हुई नजर आती है। 10,000 के लेवल पर प्रॉफिट बुक होता हुआ नजर आया। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वो भी टूट चुका है। इसका इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज आप देख पाएंगे, 20 वीक्स का मूविंग एवरेज, इसके नीचे ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बार बार ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाता। डेली कैंडल पर देखेंगे तो सिचुएशन और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। 50 डेज का मूविंग एवरेज जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जब भी स्टॉक वहां पर आता बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आती। लेकिन फिलहाल आप देख पाएंगे गिरावट के बाद स्टॉक ऊपर जा रहा था, लेकिन यही लेवल एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिला। बार बार स्टॉक वहां से नीचे आता हुआ नजर आया है। तो ऑफकोर्स स्टॉक में वीकनेस है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो सपोर्ट नजर आता है आप देख पाएंगे 7,000 के नीचे जैसे ही स्टॉक जाता है वहां पर एक बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आती है। अच्छी खासी बाइंग होती है और वापस स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो ये जो पूरा जोन है एक इंपॉर्टेंट बाइंग जोन है, जो कि आप नजर बनाकर रख सकते हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, तो एक अच्छा लेवल है जहां पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। इसका जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर आता है 6,800 से करके 7,000 का जो लेवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आपको स्टॉक फिर से कहीं पर 6,800 से करके 7,000 के जोन में नजर आता है तो यहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हैवेल्स इंडिया। 996 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, जो कि 0.13% नीचे है। 62,000 करोड़ की मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप कंपनी। 0.65% का डिविडेंड यील्ड है, 60.88 का इंडस्ट्री का पी है, जबकि हैवेल्स का 59.78 है। तो ओवरऑल इंडस्ट्री के साथ ही चलता हुआ नजर आता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कंटिन्यूअसली रेवेन्यू और प्रॉफिट आपको ऊपर जाता हुआ नजर आता है। 2018 में 8.26,000 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़कर 2021 में 10.64,000 करोड़ का होता हुआ नजर आया, और प्रॉफिट भी लगातार आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आता है।
स्टॉक में हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। पिछले एक साल में 500 के लेवल से 1000 प्लस लेवल हमें दिखाई पड़ते हैं। 1250 तक स्टॉक आपको जाता हुआ नजर आया, लेकिन उसके बाद स्टॉक में वीकनेस देखने को मिल रही है। आप देख पाएंगे यहाँ पर कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था स्टॉक। मंथली बेसिस पर आपको 1200 के ऊपर क्लोजिंग दिखाई नहीं पड़ती। ये कुछ महीने जहाँ पर ऊपर के लेवल से बार बार करेक्शन देखने को मिल रहा था, गिरावट देखने को मिल रही थी, और फिलहाल स्टॉक हमें 20 वीक्स के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है। बहुत टाइम से इसी जोन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, कुछ 1-2 महीने हो चुके हैं इसी जोन में स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। और लास्ट वीक की जो कैंडल बनती हुई नजर आती है, क्लियरली यहाँ पर हमें पता चलता है गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक ने ऑलरेडी 20 वीक्स का मूविंग एवरेज तोड़ भी दिया है, तो वीकनेस ऑफकोर्स बहुत ही ज़्यादा है। वीकली RSI भी कंटिन्यूसली नीचे आता हुआ नजर आता है, लेकिन कंपनी ओवरऑल फंडामेंटली स्ट्रांग है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म का विजन रख के निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। इसका जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर आता है, जहां से बार बार हमें बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, वो सपोर्ट है 975 का लेवल। 970 से करके 980 का जो जोन है, बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट की तरह नजर आया। जब भी स्टॉक इस जोन में आया है, एक अच्छा बाउंस बैक हमें दिखाई पड़ता है, तो खरीदारी करना चाहे तो यहां पर करने के बारे में सोच सकते हैं। इसका जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो बेस्ट सपोर्ट मुझे फिलहाल नजर आता है, वो इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज है, 937 के आसपास है। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 950 के आसपास नजर आता है, तो यहां से आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है GMM फॉर्डर। 4525 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, 2% की गिरावट है। 6600 करोड़ की मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। 0.11% का डिविडेंड यील्ड है, 20 का इंडस्ट्री का पी है, जबकि GMM फॉर्डर का 90 प्लस पी रेशियो आपको नजर आता है। हालांकि इसे इंडस्ट्री पी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके पीयर कंपनीज में सिर्फ एक कंपनी है HLE ग्लासकोट, और उसका भी वैल्यूएशन इतना सस्ता नहीं है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो ऑफकोर्स वैल्यूएशन आपको महंगा नजर आता है, क्योंकि मार्केट लीडर कंपनी है। अपने सेगमेंट में ज्यादा कुछ कॉम्पिटिटर्स हमें दिखाई नहीं पड़ते, फिर भी 90 प्लस पी रेशियो, तो ऑफकोर्स सस्ता पी रेशियो बिल्कुल भी नजर नहीं आता। प्रीमियम वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, लगातार फाइनेंशियल ट्रेंड ऊपर जा रहा है। रेवेन्यू के बारे में बात करें या प्रॉफिट के बारे में, लगातार हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है, स्टॉक हमें अप ट्रेंड में दिखाई पड़ता था। 20 वीक्स का मूविंग एवरेज जैसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आता था, और वापस स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आता था। लेकिन जब से OFS अनाउंस हुआ, उसके बाद कुछ महीनों तक हमें शांति देखने को मिली। कुछ महीनों तक स्टॉक हमें नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आया, कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया, लेकिन फिर से स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। उसी ट्रेंड को स्टॉक फिलहाल हमें फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। आप देख पाएंगे इसी ट्रेंड में स्टॉक ऊपर रहा था। 20 वीक्स का जो मूविंग एवरेज है एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आता था, और GMM फॉर्डर फिलहाल उसी लेवल के आसपास आता हुआ नजर आता है। 20 वीक्स का मूविंग एवरेज कैलकुलेट होकर आता है 4387 के आसपास का लेवल। डेली कैंडल पर देखेंगे तो आप देख पाएंगे 4387, यानी कि 100 वीक्स का जो 100 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसी के आसपास है, और पहले भी स्टॉक इसी लेवल पर सपोर्ट ले चुका है। उसके बाद अच्छी तेजी देखने को मिली है। तो खरीदारी करना चाहें तो करंट लेवल भी मुझे बुरा दिखाई नहीं देता है। इसका 4400 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस हिसाब से आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।